क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गुगलानी। दोस्तों आज हम सनलाइट एज मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, सन थेरेपी के बारे में बात करेंगे, डॉक्टर सन के बारे में, सूर्य देवता के बारे में बात करेंगे, जो दोस्तों हम सबको फ्री में अवेलेबल, फ्री में कंसल्टेशन देते हैं, बट हम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते। हम मेरे जैसे मतलबी और पैसा चार्ज करने वाले डॉक्टर्स के पास जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे वो हर डिजीज़ का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी शेयर करें किसी के साथ जिसको इससे फ़ायदा हो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री क्या है सनलाइट को एज मेडिसिन यूज़ करने की, कहाँ कहाँ पे दुनिया में सनलाइट के बेनिफिशियल इफेक्ट्स को मेडिसिन की तरह यूज़ किया गया है। फिर हम सेकंड देखेंगे कि आज की दुनिया की प्रॉब्लम क्या है, क्यों विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी। थर्ड हम सॉल्यूशन देखेंगे कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, फिजिकल बॉडी को इंप्रूव कर सकते हैं, मेंटल वेलबींग बढ़ा सकते हैं और स्पिरिचुअल एलिवेशन कर सकते हैं जस्ट बाय सिटिंग अंडर द सन। तो अगर हम हिस्ट्री में जाए तो हमको ये दिखेगा कि मेडिसिन में सन थेरेपी बहुत टाइम पहले से यूज़ करी जा रही है। हमारे वेदों पुराणों में सूर्य चिकित्सा के बारे में लिखा हुआ है। हमको सूर्य नमस्कार के बारे में, सन सैल्यूटेशंस के बारे में पता ही होगा, कहीं ना कहीं योगा क्लास से सीखा ही होगा। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का भी पता है जो एज अ ऑफरिंग, एज अ प्रेयर टू सन गॉड होता है। हमारे पूर्वज बहुत टाइम से करते आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सूर्य देवता के जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वो इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये याद रखिए कि फूल भी मुरझा जाते हैं बिना सूर्य के, तो हम तो इंसान हैं, हम तो भैया मुरझाएंगे ही। अगर इंडोर बैठे रहे आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाएंगे। फिर दोस्तों हम आते हैं कि ग्रीस में हीलियोथेरेपी यूज़ करी जाती थी और अभी भी यूज़ करी जाती है मॉडर्न मेडिसिन में, जो हिपोक्रेट्स ने कॉइन करी थी। हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन थे एंड उन्होंने हीलियोथेरेपी के बारे में बड़ा बताया था और इसको बहुत एडवोकेट किया था और बहुत डिजीजेस को क्योर करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज़ भी किया था। और फिर हम देखते हैं दोस्तों रोम में, अगर हम आर्किटेक्चर देखें उनका, अगर हम हैडरियंस पैंथॉन देखें तो उनके आर्किटेक्चर कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी बिल्डिंग्स के अंदर तक सनलाइट आए, जिससे कभी भी इंडोर रहते हुए भी उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी ना होए। और फिर हम देखते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी और जर्मनी के पास मेडिकल स्टाफ नहीं था इतना, जब उनके पास ज़्यादा मेडिसिन नहीं थी, एंटीबायोटिक्स नहीं थी, तो जो ओपन वुंड्स होती हैं वो पेशेंट्स को सीधा सीधा सन एक्सपोज कराते थे। जो वुंड्स है उनको सन से एक्सपोज करते थे, उससे वो नेचुरली डिसइंफेक्ट होता था और वुंड हीलिंग बढ़ती थी उनकी। और फिर हम देखते हैं कि इटली में दोस्तों अभी भी सनलिट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो ग्लास के हॉस्पिटल्स होते हैं जिसके अंदर सीधा सीधा सनरेज आती है और जो बेबीज होते हैं रिकेट्स के, जो बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है और रिकेट्स के मरीज होते हैं, उनको ट्रीट करने में काफ़ी काम आती है। सूर्य देवता की जो एनर्जी है वो ही हमारी लाइफ का रीज़न है, वो ही हमारी लाइफ का सोर्स है। आप इस चीज़ से सोचिए कि सूर्य देवता से जो किरणें आती है उसी से सारे पौधे और सारे जीव जंतु सस्टेन्ड है। जितना भी खाना उगता है, जितना भी एग्रीकल्चर होता है, वो सनलाइट की वजह से उगता है, तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ। और हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सन एनर्जी को हम खाते हैं। जब हम सन एक्सपोजर लेते हैं तो हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं, जो फूड है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब हम सन एक्सपोजर लेंगे हमारे फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी सब राइज होएगी और हम विद इन अ वीक फर्क देखना शुरू कर देंगे। दोस्तों अब जानते हैं कि आज की प्रॉब्लम क्या है। आज की जनरेशन की प्रॉब्लम यह है कि हम एक इंडोर जनरेशन बन गए हैं। हम सोते इंडोर्स हैं, खाते पीते इंडोर्स हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कोरोना के चक्कर में और कोई भी सन एक्सपोजर नहीं है। हम एक बंद लिफ्ट में जाते हैं, बंद गाड़ी में घूमते हैं और बंद ऑफिस में जाके काम करते हैं और फिर घर आके बंद घर में सो जाते हैं। देयर इज नो सन एक्सपोजर। नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहा है इंसान, और अगर नेचर से डिस्कनेक्ट होगा तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी ही। तो इसीलिए हमको आदत बनानी पड़ेगी कि वी हैव टू मूव आउट ऑफ आवर होम्स एंड बिकम एन आउटडोर जनरेशन। को मेक श्योर करना होगा कि हम सुबह के समय या शाम के समय डायरेक्ट सनलाइट में जाए, ताकि हमारे विटामिन डी लेवल्स चेक में रहे और हमारी इम्यूनिटी, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल वेलबींग और स्पिरिचुअल वेलबींग अच्छा रहे। सॉल्यूशन हमारे पास है सन बेदिंग और सन गेजिंग। पहले हम सन बेदिंग की बात करेंगे। तो अगर हम सन बेदिंग की बात करते हैं तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो आते हैं वो है
कि कैसे करनी है। इट्स वेरी सिंपल। आप किसी भी ओपन स्पेस में जाओ जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और वहाँ पे जाके लेट जाओ, या तो रूफ टॉप पे जाओ या फिर अपने वरांडा में जाओ या फिर एक ओपन पार्क में जाओ। वहाँ पे जाके आप योगा मैट बिछाओ या फिर आपके घर पे जो भी खटिया है वो बिछा के उस पर लेट जाओ। एंड कितनी देर के लिए करनी है सनबेदिंग? इट्स 15 मिनट्स फ्रंट एंड 15 मिनट्स बैक, वो बेस्ट रहता है। और किस टाइम पे करना बेस्ट होता है? बेस्ट होता है दोस्तों सुबह के समय 6 से 9 बजे के बीच का सन, क्योंकि तब बिल्कुल माइल्ड और बिल्कुल कूल ठंडा ठंडा सन होता है और उसके बेनिफिट्स भी काफ़ी आते हैं। विटामिन डी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और जो सनलाइट पहली पहली किरण होती है वो तो बहुत ही बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। और शाम को 5 से 7 बजे के बीच में कर सकते हैं अगर आपके लिए मॉर्निंग में कन्वीनियंट नहीं है, जब सन ठंडा है। याद रखिए, हमको सन के बेनिफिट्स चाहिए, हमको सन की गर्मी नहीं चाहिए, हमको सन का तेज चाहिए, हमको सन की शक्ति, सूर्य की शक्ति चाहिए, सूर्य की गर्मी नहीं चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि कितनी देर के लिए सनबेद करना है? 15 से 30 मिनट आपको डायरेक्ट सनलाइट में बैठना अच्छा रहेगा। डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप अलग अलग तरीके से आपको बैठना होगा। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत टाइम से डायरेक्ट सन एक्सपोजर में नहीं गया है और सन में जाते ही उनको खुजली होने लग जाती है या फिर जलन मचने लग जाती है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आधा घंटा जाके सन में बैठ जाए। आप पहले स्टार्ट करें सिर्फ अपने पैरों और टांगों को एक्सपोज करके, बाकी सब कपड़े पहन के जाए और सिर्फ टांगों और पैरों को एक्सपोज करें 5-10 मिनट के लिए सनलाइट को, और फिर वापस आ जाए। फिर अगले दिन टांगों से थाइस तक आए, उसके बाद अपने ट्रंक पूरे शरीर तक आए और धीरे धीरे करके सन एक्सपोज करें ताकि आपकी स्किन धीरे धीरे अडेप्ट कर पाए। क्योंकि अगर आपने बहुत टाइम से डायरेक्ट सनलाइट नहीं ली है तो चांसेस है कि आपकी सनलाइट में जाते ही सनबर्न हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा जलन हो सकती है। तो इसीलिए यहां पे मैंने लिस्ट बना दी है। 6 प्रकार के स्किन टाइप्स होते हैं। टाइप 1 इजीली बर्न हो जाता है और बहुत रेयरली टैन होता है, और टाइप 6 हमेशा हमेशा टैन होता है, कभी भी बर्न नहीं होता। जो इंडियन ब्राउन स्किन होती है जैसे मेरी और आपकी, तो वो होती है टाइप 4 स्किन, जो बहुत ही इजीली टैन होती है और बहुत रेयरली बर्न होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्किन टाइप आपको 15 से 30 मिनट, अप्रोक्सीमेटली एवरेज 25 मिनट सन एक्सपोजर बहुत सही रहेगा। 12 मिनट आप अपनी छाती को एक्सपोज करें और 12 मिनट अपने पीठ की तरफ को एक्सपोज करें, तो सनबेदिंग आपकी पूरी हो जाएगी। और क्या कपड़े पहनने हैं दोस्तों? ये एडवाइस रहता है कि आप मिनिमम से मिनिमम कपड़े पहने। अगर सिर्फ शॉर्ट्स पहन सकते हैं तो बहुत बढ़िया, सिर्फ गारमेंट्स पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा सन एक्सपोजर के लिए। और अगर आप एक प्राइवेट एरिया में है तो आप कंप्लीटली विदाउट क्लोथ्स भी ले डाउन कर सकते हैं ताकि प्राइवेट पार्ट्स को भी सनलाइट मिले, क्योंकि वो कभी भी नहीं मिलती है। वरना अगर आप एक पब्लिक प्लेस में है तो मेक श्योर करें कि आप खुले कॉटन कपड़े पहने हैं आपने, जो सनलाइट को पास होने देती है, या फिर आपने मिनिमल गारमेंट्स पहने हैं। और पॉलिएस्टर के कपड़े पहनने का कोई फायदा नहीं है, नायलॉन के कपड़े पहनने का कोई फायदा नहीं है, वो सनलाइट को ब्लॉक ही करते हैं। और मेक श्योर करें कि आप विंडो से सनलाइट नहीं ले रहे हैं, आप सीधा सीधा डायरेक्ट सनलाइट ले रहे हैं, किसी ग्लास के थ्रू नहीं ले रहे, यानी कि आपको चश्मे भी उतारने हैं और कॉन्टैक्ट लेंसेज भी नहीं पहनने हैं। दोस्तों जैसे जैसे आप सन एक्सपोजर लेंगे आपका विटामिन डी लेवल्स बढ़ेंगे, बॉडी के कैल्शियम लेवल्स बढ़ेंगे, आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपके विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस ये तीनों बैलेंस हो चुके होंगे और बेटर हो गए होंगे, और आपकी बोन स्ट्रांग होएगी, आपकी मस्कुलोस्केलेटन स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये मेरी गारंटी है, डॉक्टर सन की गारंटी है ये, और ये डॉक्टर क्षितिज की भी गारंटी है। तो ये तो था सनबेदिंग। दोस्तों हमको सेंसिबल सन एक्सपोजर करना है। याद रखिए, किसी चीज़ की भी अति भी हानिकारक होती है, किसी चीज़ की कमी भी हानिकारक होती है। हमको वो न्यूट्रल पार्ट ढूंढना है जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों सन गेजिंग पे आते हैं कि हमको कब सन गेजिंग करनी होती है। जब सनराइज हो रहा हो या फिर सनसेट हो रहा हो। जब सनराइज हो गया हो तब नहीं, जब सनसेट ना हो रहा हो तब भी नहीं। जब सन बिल्कुल कूल होता है, बिल्कुल आंखों को संतुष्टि देने वाला होता है, बिल्कुल चुभाने वाला नहीं होता, तब आपको सन गेजिंग करना है। यानी कि सुबह 6 से 7 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, कब सनराइज होता है, कईयों के 5:30 होता है या फिर 6 बजे होता है। जब भी सनराइज होता है तब आपको सन गेजिंग करना है और मैक्सिमम 2 to 5 मिनट्स करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। कई वीडियोस में कहते हैं कि 15 मिनट करना है, बट 15 मिनट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक सन गेजिंग नहीं किया है और नया नया स्टार्ट कर रहे हैं।
तो दोस्तों हमको 6 AM to 7 AM में जब भी सनराइज हो उसको 2 से 3 मिनट्स 5 मिनट्स स्टार्ट विथ 30 सेकेंड्स और 1 मिनट ओनली आपको सन गेज करना है, डायरेक्टली सन को देखना है और ध्यान लगाना है और ग्रैटिट्यूड फील करना है। आप ये फील करेंगे कि आपके अंदर ऑलरेडी एक ग्रैटिट्यूड आ रहा है, एक नई एनर्जी आ रही है और आपकी सारी नींद और आलस वो सब दूर हो रहा है और बहुत ही अच्छी एनर्जी फील हो रही है। क्योंकि जब हम सन को देखते हैं डायरेक्टली तो जो फोटॉन्स होते हैं, जो लाइफ ट्रॉन्स होते हैं, जो लाइफ सोर्स होते हैं, वो सीधा हमारी आंखों में जाते हैं। और अगर किसी भी मेडिकल पर्सन को पूछोगे व्हाट इज द विजिबल पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो वो कहेंगे आईज, क्योंकि आईज हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। उससे क्या होता है, आईज से सनरेज जो बेनिफिशियल है हमारी न्यूरॉन्स के लिए वो ब्रेन तक जाती है और संचार्ज करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को और हमारे ब्रेन को और पूरी बॉडी को संचार्ज करती है। तो मॉर्निंग में 6 AM to 7 AM या फिर सन सेट होते हुए 6 PM to 7 PM के बीच में आपको देखना है सूर्य देवता को और ग्रैटिट्यूड फील करना है और डायरेक्टली देखना है। आप ब्लिंक कर सकते हैं और कितनी देर के लिए, आपको 2 से 5 मिनट के लिए। और क्या पहनना है आपको, ग्लासेस बिल्कुल नहीं पहनने, कॉन्टैक्ट लेंसेज भी नहीं पहनने, क्योंकि दिस इज अ थेरेपी फॉर योर आईज। आप ये देखेंगे कि आपका नंबर घट रहा है और आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, आपका ध्यान बढ़ रहा है और नई एनर्जी उत्पन्न हो रही है और आपकी आई हेल्थ के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। जैसा श्री अगस्त्य मुनि ने श्री राम को बताया था, सन इज़ माई आइज, एयर इज़ माई लाइफ, स्पेस इज़ माई सोल एंड अर्थ इज़ माई बॉडी। जो इस स्त्रोत को हर रोज़ चैंट करेगा वो सन के बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स पाएगा और सनलाइट में जाके ही ये रिसाइट करना है। सन इज़ माई आइज, एयर इज़ माई लाइफ, स्पेस इज़ माई सोल, अर्थ इज़ माई बॉडी। दोस्तों ये था कि कैसे आप सन गेजिंग और सन बेदिंग कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर करो किसी से जिसको इससे फ़ायदा हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो जो सन गेजिंग, सन बेदिंग के, सन एक्सपोजर के बेनिफिट्स है वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको। और ये दूसरी वीडियो आ रही है शायद यहाँ एंड स्क्रीन के तौर पे, उसको आप क्लिक करो और अगली वीडियो देखो बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। तो रिमेंबर, ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड पावर इज विद इन यू, यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन दिस बिग वर्ल्ड, दिस इज आवर डिज़ाइन। नमस्ते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।